बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, जैसे ही हमारी कपास की फसल 35-40 दिन की होती है तो खेत के अंदर बेतहाशा जड़ी बूटियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। होता क्या है कि जब हम कपास का बीज लगाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हम पेंडीमेथिलीन का या एस्मेटोलाक्लोर का स्प्रे भी करते हैं, लेकिन 35-40 दिन के बाद उसका रिज़ल्ट ख़त्म हो जाता है और जड़ी बूटियाँ बड़ी ही तेज़ी के साथ निकलना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ इलाकों के अंदर एक नोकदार घास होता है जिसे डीला कहते हैं या मुरग घास कहते हैं, वो 10 से 12 दिन के बाद ही निकलना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर निकलता है। अब हमारे काश्तकार भाई जो हैं, जिन लोगों ने ज़मीन तैयार करते वक्त डीएपी खाद या नाइट्रोफास खादों का इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्हें क्या होता है कि 20-25 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल भी करना होता है। अब ऐसे खेत जहाँ पे घास बहुत ज़्यादा है, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हैं, अगर वो खाद का इस्तेमाल करते हैं तो सारी की सारी खाद, सारी की सारी खुराक जो है वो जड़ी बूटियाँ ले जाती हैं और पौधे हमारे कमज़ोर ही नज़र आ रहे होते हैं। काश्तकार, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये आपको कहा था कि जड़ी बूटियों का आप कंट्रोल करें मशीनी तरीके से, यानी ट्रैक्टर चला के जो है जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें। लेबर से जान छुड़ा लें, लेबर बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है और इतनी ज़्यादा जो है लेबर का अरेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक काश्तकार है जिसके 50 या 100 एकड़ हैं, तो वो इतनी ज़्यादा लेबर वो कहाँ से लेके आएगा। एक लेबर जो है वो तकरीबन कोई 1 एकड़ का 3500 से 4000 रुपये लेती है गोडी करने का, जबकि अगर आप ट्रैक्टर के ज़रिए गोडी करते हैं तो आपको ये खर्चा कम हो के 800 रुपये या 1000 रुपये फ़ी एकड़ हो जाता है। कुछ दिन पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने ये कहा था कि आप कपास के बेड के ऊपर, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कपास के बेड हैं और ये साथ नाली है, इस बेड के ऊपर आप रोटावेटर चला सकते हैं। थोड़ी सी आप तब्दीली कर लें अपने रोटावेटर के अंदर, जो आपका ड्राइवर बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। वो करेगा क्या कि छुरियाँ जो हैं उसके अंदर से जो उसके जो रोटावेटर की जो छुरियाँ हैं वो निकाल देगा दोनों साइडों से, और दरमियान वाली 3 छुरियाँ रहने देगा जो कि बेड के ऊपर चलेंगी, और बेड के ऊपर जो है वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर डीला घास होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये काम आप 25, 30, 35 दिन की फसल के ऊपर कर सकते हैं, पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। पहले आप रोटावेटर चला लें, जिसके हम पहले वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद आप क्या करें कि आप साथ ही रीजर भी चला लें। अब रीजर इस वक्त हम आज खेत के अंदर चला रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त थे जिन्होंने कहा था कि आप जब रीजर चलाएं तो भी हमें वीडियो दिखाइएगा हमें, तो रीजर आज हम इस खेत के अंदर चलाया है हमने। और रीजर चला के क्या होता है कि जो नालियाँ हैं इसके अंदर से भी जो है जितनी जड़ी बूटियाँ होती हैं सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं जिस खेत के अंदर हम खड़े हैं, ना तो आपको बेड के ऊपर कोई जड़ी बूटी नज़र आ रही है और ना ही नालियों के अंदर नज़र आ रही है। अब हमारे इस काश्तकार दोस्त ने क्योंकि खाद देनी है, इसके बाद जब वो शाम के वक्त खाद दे रहा होगा तो सारी की सारी खाद जो है वो पौधों को लगेगी। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि एक ही दिन के अंदर आप 50 एकड़ की गोडी कर लें और ख़र्चा भी कम के साथ, यानी आप 800 रुपये 1000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों की गोडी कर सकते हैं। अब 800 या 1000 रुपये में किस हिसाब से बता रहा हूँ, रोटावेटर जब आप चलाते हैं तो तकरीबन 3 लीटर फ़ी एकड़ ख़र्चा आता है आपका, और जब आप ये रीजर चलाते हैं तो तकरीबन 2 लीटर फ़ी एकड़ ख़र्चा आता है। ये थोड़ा सा लीटर जो है आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपका ख़र्चा तकरीबन कोई 800-1000 रुपये फ़ी एकड़ के अंदर रहता है, जबकि लेबर जो है आपकी वो 3500-4000 रुपये से कम नहीं लेती। अब ये रीजर किस तरीके से चल रहा होता है ये भी आपको दिखा देते हैं हम। ये साथ ही रीजर जो है हमारे दोस्त चला रहे हैं, चलाएँ सर इसे। आगे आगे रीजर की बना लो, सिर्फ थोड़ा जूम करो ताकि रीजर आए। आ रहा है? तो काश्तकार इस तरीके से आप कपास के खेत के अंदर पहले रोटावेटर चला के, उसके बाद रीजर चला के आप जड़ी बूटियों का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद भी आप देखोगे कि पौधे के साथ जो है वो थोड़ा बहुत घास आपको फिर भी नज़र आ रहा होगा, जैसे कि ये पौधा जो है इसके साथ आपको ये करीब घास जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसका कंट्रोल हमने कुछ इस तरीके से करना है कि शाम के वक्त खाद लगाएंगे, उसके बाद 8 से 10 दिन के बाद पौधे का साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका होगा, यानी कि 1 फुट का जब हमारा पौधा हो जाए तो हम फाले लगाएंगे रीजर के साथ और दरमियान में और ऊपर रीजर चलाएंगे, यानी बेड तोड़ देंगे, दोनों साइड से मट्टी चढ़ाएंगे पौधों के साथ, जो भी घास है वो मट्टी के नीचे दब जाएगा। इस तरीके से मुकम्मल तौर पे जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल हो जाएंगी और हमारे पौधों को जो है वो मट्टी की सपोर्ट भी मिल जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।